आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज टाइड टू अ फिक्स्ड पॉइंट c ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल थ्रू ए स्ट्रिंग पासिंग राउंड ए मासलेस स्मूथ पुली b। यानी कि एक जो है पुली है जो एक ब्लॉक को खींच रही है F फोर्स से, यानी इस पुली में F फोर्स लग रहा है और ये ब्लॉक ये एक स्ट्रिंग है जो कि फिक्स है यहाँ से C पॉइंट पर। A force F is applied by experimenter to the pulley. Show that if the pulley is displaced by a distance x, अगर ये पुली जो है x डिस्टेंस चलती है तो ब्लॉक विल डिस्प्लेस बाई 2x। तो ब्लॉक कहता है ये जो ब्लॉक मूव करेगा वो 2x डिस्टेंस मूव करेगा। और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड पुली। हमको ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन निकालना है और पुली का भी एक्सेलरेशन निकालना। देखिए इस चीज़ को समझिए ज़रा, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले हमारी ये पोजीशन थी ब्लॉक की, ठीक है। अब जब ब्लॉक को हम मूव कराएंगे इस पुली के थ्रू, यानी पुली को हम फोर्स लगा करके खींच रहे हैं। मान लीजिए पुली यहाँ से यहाँ आ गई, तो जब पुली यहाँ से यहाँ आ गई तो ये मास जो इसके साथ अटैच है वो भी जो है खिसक के यहाँ आ जाएगा। ये स्टार्टिंग में मास यहाँ था, इस पॉइंट पर था, इसको ए मानिए, ठीक है। और पुली भी जो है हमारी यहाँ कहीं थी बी पॉइंट पर, ऐसे समझिए, ठीक है। पुली पहले हमारी बी पॉइंट पर थी, अब वो बी डैश पॉइंट पर आ गई है। और जो मास ब्लॉक का जो एम मास का जो ब्लॉक यहाँ ए पर था, अब वहाँ पर कहाँ आ गया है, ए डैश पर आ गया है। तो देखिए इस स्ट्रिंग को ध्यान समझें। इस स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, यानी कि इसकी लेंथ में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। बस बी सी हमारी बढ़ रही है और ये वाला पॉइंट ए भी हमारा छोटा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी जो स्ट्रिंग है, वो पूरी स्ट्रिंग की अगर नाप लें यानी मेज़रमेंट लें तो फुल स्ट्रिंग की जो मेज़रमेंट होगी वो क्या होगी, बी सी और प्लस ए बी, ये इसकी पूरी नाप होगी। यानी फुल जो है स्ट्रिंग की लेंथ होगी, स्ट्रिंग की लेंथ है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ध्यान दें कि ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये भी तो उतनी ही होगी बी सी प्लस ए बी के बराबर। तो हम इस पूरी स्ट्रिंग को आप देखो हम ब्रेक करते हैं, यानी पूरी स्ट्रिंग की जो मेजरमेंट है वो बी सी प्लस ए बी के ही बराबर होगी। लेकिन अब उसका जो है जो टुकड़े हो गए हैं वो टुकड़ों को हम ध्यान देते हैं। देखिए बी सी प्लस ए बी चूँकि ये पूरी लेंथ है तो किस फॉर्म में है इसको ध्यान दें। तो पहले देखिए, सबसे पहले हमारी क्या चीज़ है, ये बी डैश सी, ये लेंथ हो गई है तो क्या बन गया, बी डैश सी, ठीक है। प्लस ये हमारी जो बी डैश ए डैश आ गई, चूंकि ब्लॉक यहाँ आ गया तो बी डैश ए डैश और प्लस बी डैश सी, ये वाली लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग तो हमारी उतनी ही है ना, स्ट्रिंग में थोड़ी ना कोई बदलाव कर रहे हैं। हाँ, बस ब्लॉक की और पुली की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बी डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस बी बी डैश। देखिए ध्यान से, बी सी प्लस बी बी डैश, बी सी प्लस बी बी डैश लिख सकते हैं, ओके। और जो ये बी डैश ए डैश है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी डैश ए डैश को लिख सकते हैं बी बी डैश प्लस ए डैश बी, ए डैश बी। समझिए बात को, मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो ब्लॉक था वो ब्लॉक खिसक के यहाँ आ गया है, ठीक है। तो ब्लॉक की बी डैश ए डैश होनी चाहिए लेंथ। यहाँ देखिए थोड़ा फिगर ये है कि जैसे मान लीजिए ये जो पुली यहाँ थी, पहले मान लीजिए यहाँ थी पुली, ए पुली यहाँ थी, इस पॉइंट पर थी, इसको न माने यहाँ पर थी पुली बी पर, ये बी वाला पॉइंट मान लीजिए इस वाले फिगर में यहाँ है। तो जब बी वाला पॉइंट यहाँ है तो अब पुली जो है खिसक के यहाँ चली गई है। तो वास्तव में पुली तो यहाँ खिसक के आ गई, लेकिन जो ब्लॉक है वो ब्लॉक यहाँ पर आ गया है। यानी अब ये ब्लॉक की डिस्टेंस ए डैश बी डैश है, जो कि इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस का सम है। ये कितनी डिस्टेंस है, ए डैश बी और बी बी डैश, है ना। ये वाली लेंथ हमारी क्या हो गई, ए डैश बी और प्लस बी बी डैश। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर।
अब इससे होगा क्या, अब इससे देखें होगा क्या, इससे आपका BC कैंसल आउट हो जाएगा, BC कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आप AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए AB को लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ AB को हम लोग लिख सकते हैं AA डैश प्लस A डैश B प्लस A डैश B, क्योंकि B भाई पुली यहाँ पर थी ना, तो हमने यहाँ पर न दिखा करके यहाँ दिखाया है। तो पुली जब यहाँ थी यहाँ पर आ गई है, तो ये AB यानी ये वाली डिस्टेंस AA डैश और A डैश B ये पूरी सम हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, BB डैश प्लस, अब देखो BB डैश यहाँ 2 हैं तो 2BB डैश हो जाएगा A डैश B। अब देखिए A डैश B भी कैंसिल हो रहा है, तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया, AA डैश इज इक्वल टू 2BB डैश के। अब देखिए चूंकि BB डैश जो है x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ना, पुली जो है x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो यानी कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक की वो 2x है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पुली चूँकि डिस्टेंस डबल तय कर रहा है, तो ये अगर पुली मान लीजिए ए एक्सेलरेशन चल रही है, मूव कर रही है, तो ब्लॉक हमारा 2a एक्सेलरेशन चलेगा। समझ लीजिए आप बात को, अगर पुली हमारी ए डैश यानी ए चल रहा है एक्सेलरेशन से, चूँकि इसका डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस जो है ब्लॉक की 2x है, तो जब इसका डिस्टेंस डबल हो गया तो भाई उसका एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। कैसे, अब आप जब भी कभी डिस्टेंस देखते हैं तो dx/dt होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का जब डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं d2x/dt², तो ये एक्सेलरेशन मिल जाता है हमको। तो इसी तरह से जब हम डिस्प्लेसमेंट 2x कर रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन भी 2a होगा। अब बात आती है, ये तो प्रूव हो गया कि जो है पहला आती है ब्लॉक विल डिस्प्लेस बाय 2x। अब कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमको पता करना है और पुली का भी एक्सेलरेशन पता करना है। इस पे देखें जरा, ध्यान दें। हमारे पास फोर्स जो लग रहा है, टेंशन फोर्स भी काम कर रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्लॉक है, सॉरी ये पुली है, पुली पे F फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, और ये ब्लॉक जो है इससे अटैच है, तो जो इस पर टेंशन फोर्स कहाँ काम कर रहा है, इस तरफ, इस पर भी टेंशन फोर्स इस तरफ काम कर रहा है। इमीडिएट हम ये देखें कि F फोर्स T और T यानी 2T के बराबर है, तो F फोर्स किसके बराबर है, 2T के बराबर है, F फोर्स 2T के बराबर है। तो यहाँ से T क्या निकल आएगा, F/2, ये हमारा टेंशन आ गया F/2, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की निकालने की, तो पहले इस हम मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे जो यहाँ मूव कर रहा है। अब ये देखिए ये मास को मूव कराने के लिए टेंशन ही फोर्स काफ़ी है, यही टेंशन फोर्स जो है मास को मूव करा रहा है। तो मास को मान लीजिए मूव करा रहा है m और इसका है एक्सेलरेशन a, ठीक है। इसका हमने क्या मान लिया, एक्सेलरेशन a। तो अब ध्यान दें जरा, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वो क्या निकलेगा, T/m, ठीक है। अब T कितना दिया है हमारा, T दिया है F/2, तो क्या हो जाएगा F/2m। ये एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया, F/2m। ये एक्सेलरेशन हमारा जो आया F/2m, ये किसका आया, ये हमारा एक्सेलरेशन आया इस ब्लॉक का। अब पुली का निकालना होगा, तो पुली का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डबल, मतलब 1/2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ये जो ब्लॉक है वो 2 टाइम्स चल रहा है ना। जब डिस्टेंस 2 टाइम चल रहा है यानी कि पुली जो है x डिस्टेंस चल रही है, यानी आधी डिस्टेंस चल रही है इसके कंपेरिजन में। तो जब आधी डिस्टेंस चल रही है तो इसका जो है एक्सेलरेशन भी आधा हो जाएगा। तो ये तो हमारा ब्लॉक का आ गया, ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया। पुली की हम बात करते हैं, तो पुली का एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको ए डैश कह दीजिए, ये आ जाएगा F/2m तो था ही, और इसका आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा F/4m।
ये हमको यहाँ पर ये चीज़ करना होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे।